तो आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में, लेकिन हम पहले शुरुआत करें तो शुरुआत में देखते हैं निफ्टी के बारे में बात करें तो निफ्टी आज जो लगभग 2.5% बढ़कर बंद हुई है, यानी कि 25,727 पे लगभग 639 पॉइंट बढ़कर बंद हुई है। तो इसका मेन कारण क्या रहा जो इतना निफ्टी बढ़ा, उसकी बात करें तो सबसे पहली बात करना चाह रहे हैं कि क्यों हुआ, तो उसकी हम चर्चा करते हैं। तो आज ये दोनों इस ट्रंप जी की वजह से हुआ है, जो मार्केट लगभग 2.5% ऊपर की क्लोजिंग हुई है, यानी कि मोदी से बातचीत रहा और लगभग टैरिफ पे डील डन हो गई है। और लगभग इंडिया पे जो टैरिफ इम्पोज किया गया है, टैरिफ की बात की जाए तो लगभग 18%, यानी कि लगभग एशिया में देखा जाए तो इंडिया पे सबसे कम टैरिफ इम्पोज किया गया है। ट्रंप के द्वारा यह बताया गया है। बाद में पीएमओ ऑफिस से भी जारी किया गया कि लगभग ट्रंप से डील की बात हो चुकी है, जो कि 18% इंडिया पर लगा है। लेकिन इसकी बात हम बाद में करेंगे चर्चा। पहले हम चलते हैं कि आज की मार्केट में क्या से क्या कंडीशन हुआ। बात करते हैं मार्केट से कि ग्लोबल मार्केट में आखिर हुआ क्या है, इसे इतना तेजी आने का कारण क्या रहा, वो तो पता चल चुका है। अब आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स की शुरुआत करते हैं तो लगभग सेंसेक्स 2.5% ऊपर, यानी कि लगभग 2072 पॉइंट की तेजी रही और 83,739 पे इसकी आज क्लोजिंग हुई है। इसकी डेली चार्ट की बात करें तो आज डे भर की जो बात रही है तो गैप ओपनिंग काफ़ी ऊपर हुआ था, लगभग 85,500 पे, जबकि आज की क्लोजिंग हुई है 83,739। उसके बावजूद भी 2,000 पॉइंट की तेजी रही है, जबकि 2,000 पॉइंट के आसपास की गिरावट रही है टॉप से, उसके बावजूद भी 2,000 पॉइंट की तेजी रही है। उसके बाद हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी लगभग 25,727, यानी कि 639 पॉइंट बढ़कर और 2.55% ऊपर की क्लोजिंग हुई है। और इसकी चार्ट की बात करें डेली तो सेम सिचुएशन इसमें भी था, 26,300 के आसपास ओपनिंग हुई थी, जबकि क्लोजिंग 25,727 पे हुई है। लगभग देखा जाए तो 700 से 800 पॉइंट नीचे हुआ है, उसके बावजूद भी 600 पॉइंट प्लस में इसकी क्लोजिंग हुई है। उसके बाद हम डाउ जोन की बात करें तो डाउ जोन की लगभग जो क्लोजिंग हुई थी और जो अभी डेरिवेटिव मतलब दिखा रहा है फ्यूचर की बात की जाए तो 49,373, यानी कि 33 पॉइंट नीचे की गिरकर अभी दिख रहा है फिलहाल। और उसके बाद बात करें इसकी डेली चार्ट की बात करें तो डेली में लगभग इसने रिकवरी की थी। कल से अभी तक की बात की जाए तो 48,800 से लेकर 49,377 की अभी तक की क्लोजिंग दिख रही है। इसके बाद बात करें नेस्डेक की, तो नेस्डेक की चर्चा करते हैं। तो नेस्डेक में जो देखने को मिल रहा है अभी इसमें चार्ट में तो लगभग 25,852 की क्लोजिंग 113 पॉइंट चढ़कर 0.44% ऊपर दिख रहा है। और इसकी चार्ट की बात करें तो चार्ट कुछ इस प्रकार है, जो कि लगभग 25,400 के नीचे से रिकवरी किया है और 25,852 के आसपास गया है, तो अच्छा खासा रिकवरी इसमें हुआ है। उसके बाद गोल्ड की बात करें तो डॉलर टर्म में लगभग 4915 में पर क्लोजिंग हुई है, लगभग 6% की तेजी के साथ $262.70 की बढ़त के साथ क्लोजिंग हो रही है। इसकी चार्ट की बात की जाए तो इसका जो लो लगा था लगभग 4600 के आसपास लगा था, और जो अभी क्लोजिंग दिख रहा है $4900, यानी $300 की तेजी देखा गया, लगभग 6% के आसपास। इसके बाद अगर हम इंडियन टर्म में बात करें गोल्ड की कीमत की तो लगभग 8,961 बढ़कर, यानी कि 6% की, यानी 6.25% की तेजी यहाँ भी रहा है, प्लस 1,55,339 पे जो है इसकी क्लोजिंग हुई है। ओपनिंग लगभग 1,50,000 पे हुआ था, हाई लगभग 1,57,000 का बनाया था, जबकि लो 1,50,000 का बनाया था, और प्रीवियस जो क्लोजिंग था वो लगभग 1,46,000 का था। बाकी आज की क्लोजिंग 1,55,339 पे हो गई है। उसके बाद हम बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर गोल्ड की चार्ट की बात करें तो गोल्ड की चार्ट कुछ इसी प्रकार से दिखा रहा है कि पिछला जो क्लोजिंग था नीचे था और आज की जो ओपनिंग हुई है उसके बाद बढ़त बनाया है 1,57,500 का, क्लोजिंग 1,55,000 पे हुई है। अब हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में जो है लगभग डॉलर टर्म में 85 यानी कि $86 के आसपास की क्लोजिंग दिख रही है, लगभग $9 के आसपास बढ़त हुई है, जबकि 11.5% की तेजी के साथ सिल्वर की क्लोजिंग हुई है। इसकी चार्ट की बात की जाए तो लगभग दिन में $75 के आसपास था, अभी लगभग $85 के आसपास है, जबकि ओपनिंग लगभग हुआ था $83 के आसपास। तो देखा जाए तो लगभग $10 के ऊपर नीचे की इसकी क्लोजिंग हुई है। अगर हम इंडियन टर्म में बात करें सिल्वर की तो सिल्वर लगभग 27,374 बढ़कर, यानी कि 11.5% की तेजी के साथ 2,63,635 पे क्लोजिंग हुई है, जबकि प्रीवियस क्लोजिंग 2,36,000 का था और आज जो लो बनाया है लगभग 2,45,000 का बनाया है, जबकि हाई लगभग 2,70,000 का, जबकि ओपनिंग 2,45,000 पे हुई है और क्लोजिंग 2,63,000 के आसपास हो रही है। इसकी चार्ट की बात करें तो चार्ट लगभग सेम दिख रहा है, क्लोजिंग लगभग 2,36 के आसपास हुआ था, जबकि ओपन हुआ है लगभग 2,45 के आसपास, और हाई जो लगाया है 2,70 और क्लोजिंग 2,63 पे हुई है। इसके बाद हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ग्लोबल मार्केट में निकाई की आज जो बढ़त हुई है 460 पॉइंट बढ़कर, यानी कि लगभग 1% के आसपास की तेजी रही है, 54,395 पे क्लोजिंग हुई है। इसकी चार्ट की बात की जाए तो लगभग 53,200 से बढ़कर लगभग 54,800 के आसपास गया और 54,395 पे क्लोजिंग हुई है। हैंगसेंग की बात करें तो हैंगसेंग लगभग 26,731 पे क्लोजिंग हुई है, लगभग 217 पॉइंट नीचे, लगभग 1% की गिरावट रही है। और इसकी हम अगर डेली डे चार्ट की बात करें तो लगभग ओपनिंग हुआ था 27,000 के नीचे, लेकिन लो बनाया है 26,400 के आसपास और क्लोजिंग हुई है 26,735 पे।
उसके बाद यूरो स्टॉक की बात करें, लगभग 6037 पे क्लोजिंग हुई है, 18 पॉइंट बढ़कर लगभग पौना आधा % से भी नीचे की बढ़त के साथ इसकी क्लोजिंग हो गई है। इसकी अगर हम चार्ट की बात करें तो इसकी चार्ट में जो दिख रहा है, लगभग लो जो बना था लगभग 5970 का बना था, हाई लगभग 6090 का बना है और क्लोजिंग 6037 का बना है। डेक्स की बात करें यानी कि जर्मनी की, तो 24,859 पे क्लोजिंग हुई है, 74 पॉइंट बढ़कर यानी कि 0.30% बढ़कर क्लोजिंग हुई है। इसकी अगर हम डेली चार्ट डे चार्ट की बात करें, जो इसकी प्रीवियस क्लोजिंग लगभग 24,800 के नीचे था, जबकि ओपनिंग लगभग 25,000 के नीचे हुई है और हाई बनाया था 25,100 और क्लोजिंग लगभग 24,851 का हुआ है। ऑयल की बात किया जाए यानी क्रूड की बात करें तो क्रूड लगभग जो है $62 पर क्लोजिंग हुई है और फ्लैट ही क्लोजिंग हुई है। देखा जाए तो थोड़ा बहुत हरे में ही है, बाकी अभी फ्लैट है। अगर इसकी चार्ट की बात करें तो चार्ट लगभग दिन भर रेंज बाउंड ही रहा है और क्लोजिंग लगभग जहां ओपन हुआ था लगभग वहीं हो गई है। डॉलर की बात करें तो डॉलर की अगर बात करते हैं तो डॉलर में देखा जाए तो जो डॉलर है दुनिया के मुकाबले लगभग 97.5 पे खड़ी हुई है और फ्लैट ही लगभग इसकी क्लोजिंग दिख रही है। अगर इसकी डे चार्ट की बात करें तो ओपनिंग लगभग नीचे हुआ था 97 पे, लेकिन अगर देखा जाए तो दिन की हायर क्लोजिंग हुई है 97.5 पे, तो लगभग $5 $0.5 की बढ़त हुई है नीचे से। उसके बाद हम रुपये वर्सेस डॉलर की बात करें तो रुपये वर्सेस डॉलर की बात में अगर देखा जाए तो आज रुपये मजबूत होकर यानी कि 90 रुपये 1 पैसे पे क्लोजिंग हुई है, लगभग 1.13 पैसे की मजबूती के साथ यानी 1.25% की मजबूती के साथ आज रुपये की क्लोजिंग हुई है, जो कि अच्छी मानी जाएगी। और चार्ट कुछ इस प्रकार है, ओपनिंग लगभग 91.6 पे हुआ था, जबकि क्लोजिंग लो बनाया था लगभग 90 से नीचे और क्लोजिंग 90.1 पे हुई है। पोर्टफोलियो की बात करें तो आज के दिन के पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि मार्केट 2.5% ऊपर था। तो हम ऑल सेक्टर में बात करें तो ऑल सेक्टर की बात करें तो लगभग जो निफ्टी क्लोजिंग हुई है 639 पॉइंट बढ़कर यानी कि 2.5%। बैंक निफ्टी लगभग 2.5% वो भी क्लोजिंग हुई है 1422 पॉइंट चढ़कर लगभग 60,000 पे। और मिड कैप की बात की जाए तो लगभग 620 पॉइंट बढ़कर यानी कि 3% के आसपास बढ़ा है 21,869 पे। और गिफ्ट निफ्टी की बात की जाए तो 25,810 पे चल रहा है, लगभग 55 पॉइंट नीचे यानी कि 0.121 नीचे दिख रहा है। उसके बाद हम बात करें तो निफ्टी आईटी की बात करें, लगभग 38,611 पे क्लोजिंग हुई है, लगभग 537 यानी कि 1.5% की तेजी के साथ। निफ्टी ऑटो की बात की जाए तो 751 पॉइंट बढ़कर यानी कि 2.81 यानी कि 27,500 पे क्लोजिंग हुई है। और निफ्टी एफएमसीजी की बात की जाए तो लगभग 0.36% बढ़कर यानी कि 183 पॉइंट के साथ 50,806 पे क्लोजिंग हुई है। और स्मॉल कैप की बात की जाए तो लगभग 455 पॉइंट बढ़कर यानी कि लगभग 3% की तेजी के साथ 15,962 पे क्लोजिंग हुई है। ऑल ईटीएफ की बात करें, जो कि हम ईटीएफ में ट्रेडिंग करते हैं, तो उसके हम इस तरह से हम जो कर रहे हैं उसी का नाम लेंगे। तो इसमें निप्पॉन गोल्ड बीज की बात की जाए तो लगभग 125 रुपये 35 पैसे पे क्लोजिंग हुई है, 6 रुपये 68 पैसे बढ़कर लगभग 6% की तेजी के साथ। अगर सिल्वर ईटीएफ की बात की जाए तो 247 रुपये 90 पैसे पे क्लोजिंग हुई है, लगभग 13% बढ़कर 27 रुपये 96 पैसे की बढ़त के साथ क्लोजिंग हुई है। अगर निफ्टी बीज की बात की जाए तो 291 रुपये 10 पैसे पे क्लोजिंग हुई है, 7 रुपये 16 पैसे बढ़कर लगभग 2.5% की तेजी रही है। और निप्पॉन अगर बैंक बीज की बात की जाए तो 619 रुपये 33 पैसे पे क्लोज हुई है, लगभग 14 रुपये 34 पैसे बढ़कर लगभग 2.5% के आसपास की तेजी रही है। अदर ईटीएफ की बात करें तो मिड कैप की बात करें तो लगभग 6 रुपये 40 पैसे बढ़कर यानी कि 3% की तेजी के साथ 225 पे क्लोजिंग हुई है। जबकि स्मॉल कैप की बात की जाए 250 ईटीएफ की तो 161 रुपये 30 पैसे पे क्लोजिंग हुई है, 4 रुपये 86 पैसे बढ़कर लगभग 3% से ज़्यादा की तेजी रही है। निफ्टी आईटी की बात करें तो लगभग 42 रुपये 61 पैसे की क्लोजिंग हुई है, जबकि 67 पैसे बढ़कर यानी कि 1.5% के तेजी के साथ क्लोजिंग हुई है। अगर निफ्टी ऑटो की बात की जाए तो लगभग 282 पे क्लोजिंग हुई है, 7 रुपये 81 पैसे बढ़कर यानी कि 3% की तेजी रही है। एमसीजी ईटीएफ की बात करें तो लगभग 54 रुपये 48 पैसे पे क्लोजिंग हुई है, लगभग 0.78% बढ़कर। और लिक्विड बीज की बात की जाए तो लगभग 112 रुपये 60 पैसे यानी कि 0.04 पैसे बढ़कर यानी कि 0.04% ऊपर की क्लोजिंग हुई है। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले एफआईआई डीआई की बात की करें तो आज की एफआईआई और डीआई कितना सेल कैश और बाइंग किया है, सेल किया है। तो इसमें बात करें एफआईआई डीआई की तो एफआईआई ने लगभग 5,236 करोड़ का बाइंग किया। आज बहुत बड़ी फिगर है, देखा जाए अब देखेंगे कल क्या होता है। डीआई की बात की जाए तो लगभग 1,014 करोड़ की डीआई की बाइंग है, जो कि एफआईआई इससे ज़्यादा किया है, 5 गुना बढ़कर। अगर टॉप लूजर और गेनर की बात करें तो हम चलते हैं गेनर की तरफ। तो गेनर वेल्सअप लिविंग और अपार इंडस्ट्री और आरती इंडस्ट्री ये लगभग 56%, 19% और 19% की तेजी के साथ क्लोजिंग हुई है। अगर लूजर की बात की जाए तो पीवी फिनटेक लगभग 101 रुपये नीचे यानी कि 6% नीचे क्लोजिंग हुई है, जबकि ये भोकाक केमिकल जो है लगभग 4% की और जायडस वेलनेस जो है लगभग 418 यानी कि 16 रुपये गिर के लगभग 3% के नीचे की गिरावट के साथ ही क्लोजिंग हुई है। अब देखते हैं मार्केट कल क्या करती है, यानी कि मार्केट अब राइट में रहती है या फिर ग्रीन में, ये देखने वाली बात होगी। आज की तो बहुत अच्छी शानदार क्लोजिंग हुई है, अब ये देखते हैं कल करता है कि नहीं।
इसी के साथ हम अपना वक्तव्य को दो एंड करते हैं। तो दोस्तों, अगर इसी तरह से वीडियो आपको चाहिए और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इसमें इसी तरीके से और अच्छी वीडियो लाने वाले हैं जो नॉलेज से पर्पज़ से बनाई जाएगी, जिसमें आपको खरीदी बिक्री की कोई राय नहीं दी जाएगी, सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से ही बताया जाएगा। तो कृपया करके हमारी इन बातों को ध्यान दें और कभी भी अपने सलाहकार से ही निर्णय लेकर खरीदी बिक्री करें। इसी के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।